फंक्शन एक्सरसाइज 1.4 का टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। कोई एक सेट लेते हैं, लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। हमने एक सेट ले लिया एस नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब कि वो खाली नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें होगा। देन अ फंक्शन स्टार, ये जो स्टार है ना, इसी को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। देन अ फंक्शन स्टार एस क्रॉस टू एस इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल पहले डेफिनेशन पढ़ो। एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार क्या होगा, इसका मैपिंग ऐसे डिफाइंड होगा, एस क्रॉस एस टू एस इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एस जो है वो 1 2 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एस क्रॉस एस। एस की वैल्यू डालो और फिर से एस की वैल्यू डालो। दोनों बारी मैंने एस की वैल्यू डाली, तो ये क्या बनेगा 1 1, नेक्स्ट 1 2, फिर 2 1 और 2 2, ठीक है। ये हमारा आ गया एस क्रॉस एस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो स्टार की जगह ना हम ऑपरेशन लेते हैं। स्टार मान लो, स्टार जो है वो प्लस है, ऑपरेशन क्या है उसका प्लस, ठीक है। तो प्लस एस क्रॉस एस। एस क्रॉस एस में हम एलिमेंट कोई भी एक ले लेते हैं इधर से, जैसे मान लो 1 2 ले लिया, ठीक है। अब स्टार ये बनेगा 1 + 2, वो क्या हो जाएगा 3, और ये 3 देखो किस में है, एस में, ठीक है। तो मैंने ये एलिमेंट किस में लिया था, एस क्रॉस एस में। एस क्रॉस एस में मैंने एलिमेंट लिया था और वो मेरे को मिला किस में, एस में। तो इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद आती है इसकी प्रॉपर्टीज। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, यहां पे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। क्या आती है, कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी, या पहले लेट कर लो, लेट एस बी एनी सेट, मतलब नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एस। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 को हम 3 + 2 भी लिख सकते हैं ना, तो इसको कहते हैं कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें भी एस लेट कर लो, कोई एक सेट है, देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी को पहले ब्रैकेट में रख लो स्टार सी, ठीक है। ये ए बी सी सारे के सारे किस में एलिमेंट है, एस में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो आपके पास है 2 + 3 + 5, ठीक है। अब हम 2 + 3 को पहले ब्रैकेट में रख लें और +5 को बाहर ले लें, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। आप चेक करो, 3 + 5 8, 8 + 2 10, 2 + 3 5, 5 + 5 10, देखो बराबर आया ना, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, लेट करते हैं ए बिलोंग्स टू एस, देन ए स्टार ई इक्वल टू ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई स्टार ए, और ये जो ई है ना, ये है आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मान लो टू में क्या ऐड करें, देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि 2a में क्या बाइनरी ऑपरेशन लगाएं कि a आए, 2 में क्या ऐड करें कि 2 आए, 0, तो 0 होगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आए, 1, तो 0 है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट और इस केस में 1 है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये होगी 3 प्रॉपर्टी। और लास्ट प्रॉपर्टी आती है, 4th प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, या इसको आप इन्वर्टिबल एलिमेंट भी कह सकते हो, इन्वर्टिबल एलिमेंट। ठीक है, ये क्या होती है, देखो a स्टार b इक्वल टू e इक्वल टू b स्टार a। जैसे फॉर एग्जांपल 2 में क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी आए, आइडेंटिटी देखो क्या है, मान लो 0 है, तो 2 में क्या ऐड करूं कि 0 आए, -2। इसी तरह इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो -2 इज द इनवर्स ऑफ 2, है ना ऐसा। ठीक है, ऐसे आप इनटू में भी ले सकते हो। तो ये होगी हमारी चारों प्रॉपर्टीज। अब हम एक्सरसाइज 1.4 इससे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन whether or not each of the definition of x given below gives a binary operation in the event that star is not a binary gives justification for this। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें चेक करना है क्या ये ऑपरेशन जो दिया हुआ है क्या ये बाइनरी है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप इसकी जस्टिफिकेशन दो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है z पॉजिटिव डिफाइन ऑन z पॉजिटिव, z पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ठीक है, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। स्टार डिफाइंड है a स्टार b इक्वल टू a माइनस बी, तो यहाँ पे जो स्टार है वो क्या है, माइनस। ठीक है, तो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 1 और 2 लेते हैं, 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, -1। तो क्या -1 z पॉजिटिव होता है, नहीं होता ना, इसका मतलब स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो आपने लिखना है लेट 1, 2 बिलोंग्स टू z पॉजिटिव विच implies 1 स्टार 2 इक्वल टू 1 माइनस 2, वो हो जाएगा -1। तो आपने लिखना -1 डज नॉट बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, तो स्टार इज नॉट बाइनरी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट है इसका, ऑन z पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाय a स्टार b इक्वल टू a इंटू बी। तो इस बार जो स्टार है वो क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आप क्या करो, कोई भी दो देखो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लो, जैसे 1 इंटू 2, तो वो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, होता है ना, तो आपको सीधा यहाँ लिख देना है क्लियरली, आपको एग्जाम्पल नहीं देनी, अब क्लियरली स्टार इज बाइनरी। ठीक है, अगर नहीं होगा तो एग्जाम्पल देनी है, अगर है तो डायरेक्टली लिख देना, क्योंकि आप कितनी सारी एग्जाम्पल्स दोगे, फिर तो 2 इंटू 3 करोगे वो 6 हो जाएगा, 6 भी पॉजिटिव है, तो इसलिए आपको डायरेक्टली लिख देना जब है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी। अगर आपको इसके लिए रीज़न देना है ना, तो आप ऐसे दे दो, अगर देना भी चाहते हो, लेट ए बी हमने लिया z पॉजिटिव में। ठीक है, तो a इंटू बी भी हमें किस में मिला, उनका प्रोडक्ट भी z पॉजिटिव आया, तो हम कह सकते हैं a स्टार b जो है वो बिलोंग करेगा z पॉजिटिव को। ठीक है, अगर आपको रीज़न देना तो ये भी दे सकते हो। अब इसका थर्ड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, ऑन आर डिफाइन स्टार बाय a स्टार b इक्वल टू ए बी का स्क्वायर।
अब ये जो आर है ना, ये आर होता है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, फिर भी बता देता हूँ मैं। रियल नंबर्स होते हैं रैशनल एज वेल एज इरेशनल, रैशनल भी और इरेशनल भी। रैशनल लोगे रूट वाले, और इरेशनल लोगे जैसे 1 2 1/2 2 -1 3 1/4, इस फॉर्म में कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब आप क्या करो, कोई भी इनमें से कोई दो नंबर ले लो। जैसे मान लो आपने 1 और -1 ले लिया। ठीक है, ये दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अब आपको ये दोनों नंबर्स ना यहाँ डालने हैं। ठीक है, तो 1 स्टार -1, ए की जगह डालना है 1 और बी की जगह -1। तो ये कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 × 1 1। देखो 1 आया आंसर। 1 देखो रियल ही होता है, तो कोई भी नंबर लोगे तो वो तो रियल ही आने वाला है। तो यहाँ भी लिख दो ऐसे ही, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज अगर इसको दोनों का स्क्वायर भी करोगे तो भी ये आर में ही आएगा। तो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्टार बी के, वो भी आर में ही होगा। तो स्टार इज बाइनरी। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, ऑन z पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाय a स्टार b इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b। अब हमें देखना है क्या ये बाइनरी है या नहीं है। आप क्या करो, पहले रफ में चेक करते हैं। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लो, जैसे मैंने लिया 1 और 2, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब क्या करो, इस पे ये डेफिनेशन लगाओ, 1 स्टार 2 इक्वल टू, आपने क्या करना है, ए की जगह 1 डालना है और बी की जगह 2। तो 1 - 2 हो जाएगा -1, तो वो क्या आएगा 1। ठीक है, तो 1 देखो पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो इसका मतलब ये स्टार जो है वो क्या है, बाइनरी है। तो आपको यहाँ देखो कैसे लिखना है, लेट ए, जब ये बाइनरी हो गया तो एग्जाम्पल नहीं देनी, लेट ए बी बिलोंग्स टू z पॉजिटिव विच इम्प्लाइज, इसका जो a माइनस बी आया वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। a माइनस बी, वो भी क्या आया, z पॉजिटिव। तो a माइनस बी मॉड की जगह मैं लिख रहा हूँ a स्टार b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, इसका मतलब स्टार इज बाइनरी। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है, ऑन z पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाय a स्टार b इक्वल टू a। ठीक है, तो सबसे पहले रफ में चेक करते हैं, z प्लस में कोई दो एलिमेंट लो, जैसे 1 और 2 ले लिया। ठीक है, अब डेफिनेशन कहती है अगर a स्टार b है तो वो किसके इक्वल होगा, a के। तो 1 स्टार 2 किसके इक्वल होगा, देखो ये a है ये b है, तो a स्टार b होगा a, तो 1 स्टार 2 होगा 1, है ना। तो 1 क्या है, z बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, तो इसका मतलब स्टार क्या हो गया, बाइनरी। तो देखो कैसे लिखेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखना है आपने, अगर ए बी दोनों z पॉजिटिव में है तो ए बी किस में, ए अकेला भी z पॉजिटिव होगा, तो ए की जगह आपको लिख देना है a स्टार बी, a स्टार बी बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, स्टार इज बाइनरी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कॉमोडेटिव और एसोसिएटिव। हमें देखना है कि स्टार जो है वो बाइनरी होना चाहिए या कॉमोडेटिव या एसोसिएटिव। देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा ये होता है। तो z दिया हुआ है हमारे पास, a स्टार b इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाइनरी चेक करते हैं। कोई भी दो इंटीजर्स लो, इस बार इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, मतलब इंटीजर्स देखो क्या होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन। ठीक है, अब क्या करो, दो यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस है, तो 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा, -1 अगेन इंटीजर, तो इसका मतलब स्टार इज बाइनरी। तो आपने लिखना है
लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी की जगह आप लिख दो ए स्टार बी, तो स्टार इज बाइनरी। ठीक है, ये हमने पहली चीज़ चेक कर ली। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, कॉमोडेटिव। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में 4 प्रॉपर्टीज़ बताई थी ना, उसमें कॉमोडेटिव बताया था मैंने आपको। कॉमोडेटिव क्या बताया था, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यही बताया था ना। अब देखो यहाँ पे ए स्टार बी क्या होगा, ए माइनस बी, और बी स्टार ए क्या होगा, बी स्टार ए हो जाएगा बी माइनस ए। तो हमने देखना है क्या ये इक्वल आता है या नहीं। तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पे 1 2 लिया, 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1, क्या ये बराबर होते हैं? देखो ये बराबर नहीं होते। तो जब ये नहीं होते ना, मतलब ये इक्वल नहीं आए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल देनी है। अगर बराबर आ जाते तो आपको जनरल प्रूफ देना था। तो देखो एग्जाम्पल क्या देंगे, लेट 1 2 बिलोंग्स टू z, 1 स्टार 2, क्या कहती है डेफिनेशन, 1 माइनस 2 वो हो जाएगा -1। ऐसी 2 स्टार 1 निकालो, डेफिनेशन देखो क्या कहती है, 2 माइनस 1 हो जाएगा, वो गया 1। तो 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, इसका मतलब स्टार इज नॉट बाइनरी। ठीक है, ऐसे ही हम एसोसिएटिव चेक करेंगे एग्जाम्पल लेके। अगर एग्जाम्पल से प्रूफ हो गया तो फिर हमें जनरल प्रूफ देना होता है। तो पहले एग्जाम्पल लेंगे, साइड में चेक करेंगे। एसोसिएटिव देखो क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यही होता है ना। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। अगर ये एग्जाम्पल देके प्रूफ हो गया, नहीं हो गया ना, तो मैं ये काट दूंगा, फिर मैं जनरल प्रूफ दूंगा। ठीक है, 1 2 3, मान लो 3 हमने z ले लिए, z में ले लिए। अब इसकी LHS लो, LHS देखो क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, ए की जगह 1 रखो, स्टार 2 स्टार 3। डेफिनेशन कहती है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, तो 2 स्टार 3 क्या होगा, 2 स्टार 3 हो जाएगा 2 माइनस 3, वो हो गया -1। ठीक है, अब इस पे दोबारा से आप लगा दो, ये फिर से बन गया ए स्टार बी। ए स्टार बी क्या होता है, ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी है -1, वो हो जाएगा 2, 1 + 1 2। ठीक है, ये हमने निकाल ली LHS। अब इसकी RHS लो, RHS देखो क्या, ए स्टार बी स्टार सी, तो ए है हमारा 1 और बी है हमारा 2, इन दोनों को ब्रैकेट में रखा इस बार, फिर स्टार 3। अब देखना क्या ये 2 के इक्वल आता है। तो डेफिनेशन देखो क्या कहती है, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 स्टार 3। और यहाँ पे ना एक गलती कर दी, यहाँ ठीक करना, यहाँ लिखना स्टार इज नॉट कॉमोडेटिव, मैंने गलती से बाइनरी लिख दिया, ये कॉमोडेटिव नहीं हुआ। ठीक है, 1 - 2 -1। अब यहाँ पे फिर से ए स्टार बी की लगा दो, ए स्टार बी क्या, ए माइनस बी, -1 -3 वो जाएगा -4। देखो दोनों बराबर नहीं आई, ये 2 आई, ये -4 आई। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, स्टार इज नॉट बाइनरी। ठीक है, ओ सॉरी, फिर बाइनरी लिख दिया, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी + 1। तो देखो सबसे पहले हमें बताना है कि ये बाइनरी होना चाहिए। अब देखो क्यू होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे 1 1/2 1/3 -1, ये सब रैशनल नंबर होते हैं। अब देखो अगर कोई 2 रैशनल नंबर लें, जैसे 1 और 2 लिया, ठीक है, 1 स्टार 2 निकालो, इसमें डालो वैल्यू 1 × 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3, तो 3 भी रैशनल नंबर होता है,
इसका मतलब स्टार हो गया बाइनरी। ठीक है, अब देखो लिखना कैसे है, लेट ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये देखो मैंने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट, अगर दोनों में +1 करें तो तब भी ये रैशनल नंबर ही आएगा। तो ए बी +1 किसके इक्वल है, ए स्टार बी के। ए बी +1 की जगह ए स्टार बी लिख दिया तो ये बिलोंग्स टू करेगा क्यू को। तो इसका मतलब स्टार इज बाइनरी। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या शो करना है कि स्टार क्या होना चाहिए, कॉमोडेटिव। देखो कॉमोडेटिव के लिए हमें प्रूफ करना होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दिया ना ए स्टार बी, देखो किसके इक्वल है, ए बी +1। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, बी स्टार ए क्या होगा, जैसे ए स्टार बी है ए बी +1, तो बी स्टार ए होगा बी ए +1, यही होगा ना बी ए +1। तो मैं ए बी को लिख रहा हूं बी ए +1। ठीक है, और बी ए +1 की जगह मैं लिख रहा हूं बी स्टार ए। तो देखो ए स्टार बी लिया था और हमने प्रूफ कर दिया बी स्टार ए के, तो स्टार हो गया स्टार इज कॉमोडेटिव। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है एसोसिएटिव। क्या प्रूफ करना है, एसोसिएटिव। तो अब हमें एसोसिएटिव के लिए ना पहले चेक करना पड़ेगा। अब मेरे को पता नहीं है ना ये एसोसिएटिव है या नहीं है, अगर नहीं होगा तो एग्जाम्पल, अगर होगा तो प्रूफ। तो देखो पहले हम चेक करते हैं रफ में, ये दिया है ए स्टार बी। ठीक है, अब एसोसिएटिव देखो ये होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यही होता है ना। तो हम ए ले लेते हैं 1, बी ले लेते हैं 2 और सी ले लेते हैं 3। ठीक है, तो आप निकालो, सबसे पहले LHS निकालते हैं। LHS देखो दिया 1, इसकी जगह लिख रहा हूं 1 स्टार 2 स्टार 3। मैंने ए की जगह 1 रखा, बी की जगह 2 और सी की जगह 3। ठीक है, अब 2 स्टार 3 निकालो, ए स्टार बी है ए बी +1, तो 2 स्टार 3 क्या होगा, 2 × 3 + 1, 2 × 3 + 1, ये आ जाएगा 1 स्टार 2 × 3 6, 6 + 1 7। ठीक है, अब हम निकालेंगे 1 स्टार 7। तो 1 स्टार 7 के लिए क्या करना है, आपने वापिस इसमें वैल्यू डाल देनी है। ए स्टार बी है ए बी +1, तो 1 स्टार 7 हो जाएगा 1 × 7 + 1, तो ये हो गया 7 + 7 × 1 7, 7 + 1 8। ठीक है, ये हमने निकाल ली LHS। अब आ जाओ RHS। RHS देखो ये है ए स्टार बी स्टार सी, तो ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3। ठीक है, सबसे पहले 1 स्टार 2 निकालो, ए स्टार बी ये है 1 स्टार 2 होगा 1 × 2 + 1 स्टार 3, तो ये हो गया 2 1 2, 2 + 1 3, 3 स्टार 3। अब 3 स्टार देखो कैसे निकलेगा, ए स्टार बी है ए बी +1, तो 3 स्टार 3 क्या होगा, 3 × 3 + 1, ये मैंने डेफिनेशन लगा दी। तो ये देखो आ गया 9 + 1 10। तो देखो दोनों बराबर नहीं आई, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी। बस स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा यहाँ पे ये लिख लेना 1 2 3, ये तीनों नंबर हमने लिए रैशनल नंबर। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इस बार देखो सेट दिया हुआ है ऑन क्यू। क्यू हो गया रैशनल नंबर और डिफाइंड ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये बाइनरी होगा। अब देखो अगर कोई दो रैशनल नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो तो वो रैशनल ही आएगा। जैसे देखो 1 स्टार 2 लो, ठीक है, डेफिनेशन लगाओ, ए स्टार बी है ए बी बाई 2, तो 1 और 2 दोनों रैशनल है, तो 1 × 2 अपॉन 2 वो गया 2/2 1, तो 1 क्या होता है रैशनल। तो इसका मतलब अगर मैंने दो रैशनल नंबर लिए उनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया वो तब भी क्या है रैशनल।
तो इसका मतलब स्टार हो गया बाइनरी। तो लिखना देखो कैसे है, ए बी बिलोंग्स टू रैशनल, ए और बी दोनों मैंने रैशनल नंबर लिए, अगर आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो भी ये रैशनल आएगा, ठीक है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो भी ये रैशनल आएगा। और ए बी बाई 2 देखो किसके इक्वल है, ए स्टार बी के। तो हो गया हमारा स्टार इज बाइनरी, ठीक है। अब आ जाओ कॉमोडेटिव। सेकंड हमें बताना है कॉमोडेटिव। कॉमोडेटिव के लिए हमें बताना होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ए स्टार बी लो, लेट करो ए और बी दोनों रैशनल नंबर है। ए स्टार बी देखो डेफिनेशन किसके इक्वल है, ए बी अपॉन 2, ठीक है। अब बी स्टार ए, अगर ए स्टार बी ए बी अपॉन 2 है तो बी स्टार ए क्या होगा, बी ए अपॉन 2, यही होगा ना। तो ए बी को मैं लिख रहा हूं बी ए अपॉन 2, तो बी ए की जगह मैं लिख रहा हूं बी ए अपॉन 2 की जगह मैं लिख रहा हूं बी ए अपॉन 2 की जगह बी स्टार ए। तो स्टार इज कॉमोडेटिव, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें बताना है एसोसिएटिव। तो देखो एसोसिएटिव बताने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो वैसे मैंने इस पर चेक किया हुआ है, ये एसोसिएटिव आ रहा है। अगर आपको पेपर में ना आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो, अगर जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो ए स्टार बी स्टार सी, ये होता है एसोसिएटिव, यही होता है ना, ठीक है। अब मान लो मैं ए ले लेता हूँ 1, बी ले लेता हूँ 2 और सी ले लेता हूँ 3, ठीक है। पहले हमने रफली चेक करते हैं क्या ये एसोसिएटिव आता है या नहीं। तो आप इसकी LHS लो, ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3, ठीक है। अब ए स्टार बी की डेफिनेशन है ए बी अपॉन 2, ठीक है। तो 2 स्टार 3 की डेफिनेशन क्या होगी, 2 इंटू 3 अपॉन 2, वो हो जाएगा 2 3 6, 6 अपॉन 2 3। अब इसी तरह 1 स्टार 3 निकालो, यहां डालो, ए स्टार बी ये है तो 1 स्टार 3 होगा 1 इंटू 3 अपॉन 2, ये आ गया 3/2, ठीक है। ये देखो मैंने निकाली LHS। अब मैं निकाल रहा हूं RHS, वो है ए स्टार बी, ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3, ठीक है। अब 1 स्टार 2 लगाओ डेफिनेशन, ये बनेगा 1 इंटू 2 अपॉन 2 और सी की वैल्यू डाली मैंने यहाँ पे 3। अब ये देखो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1। अब 1 स्टार 3 निकालो, 1 स्टार 3 यहाँ डालो, 1 इंटू 3 अपॉन 2। देखो LHS और RHS दोनों बराबर हो गई है, तो आप ना एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो। जब एसोसिएटिव है ना तो एग्जाम्पल नहीं देनी हमने, तो हमें जनरल प्रूफ देना है। तो देखो जनरल प्रूफ कैसे देंगे, सबसे पहले आप LHS ले लो, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन क्या है, ए स्टार बी दिया ए बी बाई 2, तो बी स्टार सी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 2, ठीक है। अब आप इसको ए पढ़ो और इसको बी पढ़ो, ए बी, ठीक है। तो ए स्टार बी क्या है, ए बी अपॉन 2, ए की जगह ए, बी की जगह देखो क्या, बी सी अपॉन 2 अपॉन 2, तो ये बन गया ए बी सी अपॉन 2 2 जा 4, ये निकल गई LHS। अब आ जाओ RHS पे। RHS देखो क्या, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। ए स्टार बी की डेफिनेशन देखो क्या दिया, ए स्टार बी की डेफिनेशन है ए बी अपॉन 2, ठीक है। अब आप इसको ए पढ़ो और इसको बी पढ़ो, तो ए स्टार बी क्या है, ए बी अपॉन 2, तो ए की जगह आपको लिखना है, ये देखो ये ए है, ए की जगह ए बी अपॉन 2, फिर इसके साथ बी, बी की जगह आपको लिखना है सी अपॉन 2, ठीक है। ये आ जाएगा ए बी सी अपॉन 2 2 जा 4, तो देखो दोनों बराबर आ गई, LHS भी यही आ गई, RHS भी यही आ गई, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, तो स्टार इज एसोसिएटिव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, ऑन z पॉजिटिव डिफाइन a स्टार b इक्वल टू 2 ab। तो हमें सबसे पहले चेक करना है क्या ये बाइनरी है या नहीं है। तो z पॉजिटिव है ना, तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, जैसे 2 और 3 ले लिया, ठीक है। वो आप 2 स्टार 3 निकालो, रफ में चेक कर रहा हूँ पहले। देखो a स्टार b ये है, तो 2 स्टार 3 क्या होगा, 2, a की जगह 2 डालना है और b की जगह 3, तो ये बनेगा 2, ये बन गया 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। तो 64 भी पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, इसका मतलब ये बाइनरी है। तो देखो लिखना कैसे है, लेट a b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, ठीक है। फिर हम इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें a और b का, जैसे मैंने यहाँ किया था 2 3 सा 6, तो ये तब भी पॉजिटिव आया था। और अगर मैं इसकी पावर भी करूँ, 2 की पावर ab भी लगा दूँ, तो भी ये पॉजिटिव आएगा। और 2ab किसके बराबर है, a स्टार b के। ये देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, a स्टार b। तो इसका मतलब स्टार इज बाइनरी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें चेक करना है कॉमोडेटिव, ठीक है। कॉमोडेटिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है, a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। तो लेट करते हैं a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले a स्टार b निकालो। a स्टार b में डेफिनेशन देखो क्या कहती है, a स्टार b इक्वल टू 2ab, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, b स्टार a क्या होगा, अगर a स्टार b 2ab है तो b स्टार a हो जाएगा 2b a, यही होगा ना। तो मैं ab को ba लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। और 2ab की जगह ba की जगह मैं b स्टार a लिख सकता हूँ। तो देखो मैंने a स्टार b लिया था, उसको प्रूफ कर दिया b स्टार a के, तो स्टार हो गया, स्टार इज कॉमोडेटिव, ठीक है। अब एसोसिएटिव के लिए हम पहले एग्जाम्पल से चेक करेंगे। कॉमोडेटिव तो देखने से पता चल जाता है कि है या नहीं है, तो एसोसिएटिव हम एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 मैंने 3 रैशनल नंबर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, ठीक है। अब देखो एसोसिएटिव के लिए हमें ये चीज़ चेक करनी होती है, a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी LHS लेते हैं। LHS देखो क्या दी है, a स्टार b स्टार c, a है 1, इसको मैंने a लिया है, b c, a b c, यहां डालो 2 स्टार 3, ठीक है। अब निकालो 2 स्टार 3। अब देखो ध्यान से सुनना, a स्टार b आपको क्वेश्चन में गिवन था 2ab, यही था ना। तो 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा, a की जगह 2 और b की जगह 3, तो होगा 2 a की जगह 2 और b की जगह 3, तो ये हो गया 2 6। 2 6 कितना होता है, 2 6 होता है 64, ठीक है। अब हम निकालेंगे 1 स्टार 64, तो वो देखो a स्टार b ये है, तो ये बनेगा 2 की पावर ab, a है 1 और b है 64, तो ये बन गया 2 की पावर 64, ठीक है। ये होगी LHS। अब आ जाओ RHS पे। RHS देखो क्या, a स्टार b स्टार c, a है हमारा 1, b है हमारा 2 और c है हमारा 3। तो सबसे पहले 1 स्टार 2 निकालो, a स्टार b है 2ab, तो 1 स्टार 2 क्या होगा, 2ab, a है 1 और b है 2, ठीक है। ये बन गया 2 2 होता है 4। अब निकालो 4 स्टार 3, तो फिर से ये फॉर्मूला लगाओ 2ab, तो बनेगा 2 ये स्टार लिखा मैंने 4 इंटू 3, वो बन गया 2 की पावर 12। तो देखो दोनों बराबर नहीं आया ना बराबर, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इट्स मीन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, ऑन z पॉजिटिव सेट दिया पॉजिटिव इंटीजर्स, डिफाइन
ए स्टार बी इक्वल टू ए रेज टू पर बी। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये बाइनरी है। देखो कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स लो, 2 और 3 लिया, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो देखो 2 स्टार 3 निकालो, ए स्टार बी है ए की पावर बी, तो 2 स्टार 3 क्या होगा 2 की पावर 3, तो 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब स्टार इज बाइनरी। तो देखो लिखना कैसे है, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। अब ए की पावर बी करोगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा, तो ए की पावर बी को लिख दो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, तो स्टार हो गया, स्टार इज बाइनरी। ठीक है, अब आ जाओ कॉमोडेटिव पे। अब कॉमोडेटिव ना हम पहले एग्जांपल लेके करेंगे। ठीक है, देखो कॉमोडेटिव क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, तो ए मान लो 1 है और बी मान लो 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालो 1 स्टार 2। ए स्टार बी की डेफिनेशन देखो क्या है, यहां लिख रहा हूं मैं, ए स्टार बी की डेफिनेशन है ए रेज टू पर बी, ये दिया ना। तो 1 स्टार 2 क्या होगा, 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 होता है 1। अब निकालो 2 स्टार 1, ये ए स्टार बी निकाल दिया। अब बी स्टार ए के लिए 2 स्टार 1, तो वो हो जाएगा ए स्टार बी ए की पावर बी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं आई, इसका मतलब ये कॉमोडेटिव नहीं है। अब यही सेम चीज़ आपको यहाँ लिख देनी है, जब नहीं होता तो आपको एग्जाम्पल देनी होती है। लेट 1 2 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, तो सबसे पहले हमने निकाला 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 आया था, 1 की पावर 2 वो हो गया 1। फिर हमने निकाला 2 स्टार 1, वो हो जाएगा 2 की पावर 1 2। तो 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, स्टार इज नॉट कॉमोडेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे एसोसिएटिव। पहले हम चेक करेंगे अगर प्रूफ हो गया कि एसोसिएटिव, अब इसके बाद नेक्स्ट हम एसोसिएटिव देखो प्रूफ करेंगे। एसोसिएटिव के लिए हमें ये चीज़ प्रूफ करनी होती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, ए ले लेते हैं 2, बी ले लेते हैं 3 और सी ले लेते हैं 4। ठीक है, पहले हम चेक कर रहे हैं कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है, तो वो हम एग्जाम्पल से चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी LHS लो, LHS दिया ए स्टार बी स्टार सी, ए की जगह 2, बी की जगह 3 और सी की जगह 4। ठीक है, अब देखो 3 स्टार 4 क्या होगा, ए स्टार बी होता है ए की पावर बी, ये डेफिनेशन गिवन दी है आपके पास, दी है ना हमारे पास। तो 3 स्टार 4 क्या आएगा, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 वो कितना होता है, 3 की पावर 4 12 नहीं 81, 3 3 9 81, मतलब ये हो गया 81। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 81 आता है। अब 2 स्टार 81 निकालो, वो क्या होगा, ए है 2 और बी है 81, तो वो आएगा 2 की पावर 81। ठीक है, अब आ जाओ RHS। RHS देखो क्या है हमारे पास, ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी, तो ए है 2, बी है 3 और सी 4। ठीक है, अब 2 स्टार 3 निकालो, वो देखो क्या होगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 6 मत लिख देना। ठीक है, अब 8 स्टार 4 निकालो, ए स्टार बी है ए की पावर बी, तो ये ए है ये बी है, तो ये बनेगा 8 की पावर 4। ठीक है, 8 को देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 4 3 12। तो देखो ये आया 2 की पावर 81 और ये आया 2 की पावर 12, तो LHS इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू RHS, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, 5th पार्ट भी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है ऑन r माइनस माइनस 1। इसका मतलब हुआ कि रियल नंबर्स, ये सेट है रियल नंबर्स का, लेकिन -1 को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब -1 को उसमें से निकाल दिया गया, ठीक है। और a स्टार b दिया हुआ है a/b+1। तो क्या ये बाइनरी है? तो आप चेक करो, कोई भी दो रियल नंबर्स लो लेकिन -1 को छोड़ के, जैसे मान लो 0 और 1 ले लिया, ठीक है। a की जगह 0 डालो, 0 स्टार 1, a की जगह 0 और b की जगह 1, तो ये हो गया 0/2 0। तो 0 रियल नंबर होता है ना, होता है ना, तो इसका मतलब ये बाइनरी हो गया। तो आपने यहाँ देखो क्या लिखना है, लेट a b बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 1। अब यहाँ पे आपको लिखना है, देखो a b, अगर मैं b में 1 ऐड करूँ, अगर मैं b में 1 ऐड करूँ तो भी ये रियल नंबर तो आएगा ना -1 को छोड़ के। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो भी ये रियल नंबर्स बनेंगे। तो a/b+1 की जगह मैं लिख रहा हूं a स्टार b, तो स्टार हो गया, स्टार इज बाइनरी, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालनी है कॉमोडेटिव। देखो कॉमोडेटिव के लिए क्या करेंगे, कॉमोडेटिव के लिए हमें प्रूफ करना होता है a स्टार b इक्वल टू b स्टार a, यही करना होता है ना, ठीक है। और हमारे पास, हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल से चेक करते हैं। जैसे हमने 0 1 लिया था ना, इस बार हम 1 और 2 लेके चेक करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। मान लो a ले लिया मैंने 1 और b ले लिया 2, ठीक है। और डेफिनेशन देखो क्या है, a स्टार b इक्वल टू a/b+1। तो सबसे पहले 1 स्टार 2 निकालो, वो क्या आएगा, a की जगह 1 डालो और b की जगह 2, तो ये बन गया 2 + 1, ये आ गया 1/3, ठीक है। अब b स्टार a निकालो, ये निकालो 2 स्टार 1, तो ये a है ये b है, a की जगह 2 और b की जगह 1, तो ये बना 2/2, ये हो गया 1। देखो दोनों बराबर नहीं आई, नहीं आई ना बराबर, इसका मतलब स्टार कॉमोडेटिव नहीं है। तो जब नहीं होता तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देनी होती है, तो यही सेम एग्जाम्पल आप यहाँ दे दो, लेट 1 2 बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ -1। तो सबसे पहले 1 स्टार 2 निकालो, वो देखो मैंने निकाला 1/2 + 1 1/3। इसी तरह 2 स्टार 1 निकालो, वो आया था 2/1 + 1, तो ये हो गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, तो स्टार इज नॉट कॉमोडेटिव, ठीक है। अब हम ऐसे ही एसोसिएटिव चेक करते हैं, एग्जाम्पल लेके, पहले एग्जाम्पल से चेक करेंगे। एसोसिएटिव के लिए क्या चेक करना होता है, a स्टार b स्टार c इक्वल टू, ये चेक करना होता है ना। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ -1, ठीक है। तो सबसे पहले LHS लो, a है 1, b है 2, c है 3, तो LHS आ गई 1 स्टार b स्टार c, b है 2 स्टार 3। अब देखो हमारे पास a स्टार b की डेफिनेशन दी है, आप क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन में दी हुई है डेफिनेशन a/b+1, ठीक है। तो 2 स्टार 3 देखो क्या होगा, a की जगह 2 रखना है और b की जगह 3, तो ये बनेगा, ये बन जाएगा 2/4। 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको a पढ़ो और इसको b, ये पूरा b, फिर से ये लगा दो, a है 1 और b देखो क्या है, b है 1/2 + 1, तो इसका एलसीएम लो, 1/2 + 1 ये हो जाएगा 3/2, 2 उल्टा करके ऊपर ले आओ, तो ये आ गई हमारी LHS, ठीक है। अब RHS, RHS आपके सामने ही है, a स्टार b स्टार c, a है 1 b है 2 c है 3, तो पहले 1 स्टार 2 को ब्रैकेट में 3, अब 1 स्टार 2 निकालो, a है 1 और b है 2, a की जगह 1 और b की जगह 2,
तो ये बन गया 1/3 स्टार 3। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, ये है ए और ये है बी। ए की जगह 1/3 और बी की जगह 3, तो ये बना 3+1। 3+1 हो गया 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 4 3 12। ठीक है, देखो ये आ गया 2/3 और ये आ गया 1/12, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट का प्रूफ या आंसर, कुछ भी कह लो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। इस बार स्टार की जगह बाइनरी ऑपरेशन ये है, ठीक है, ये वाला साइन ऑन दी सेट दिया 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए बाइनरी बी इज मिनिमम ऑफ ए बी, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन बाइनरी। देखो हमारे पास सेट दिया हुआ है एक, इसको ए सेट मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है ए बाइनरी बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए और बी, मतलब ए और बी का मिनिमम लिखना है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, राइट दी ऑपरेशन टेबल। देखो कैसे बनाएंगे, ये देखो मैं टेबल बना रहा हूं। सबसे पहले आप यहां पे जो बाइनरी दिया ना वो यहां लिख दो और एक एक करके यहां पे जो आपके पास सेट के एलिमेंट है वो लिखना शुरू करो। यहां लिखो 1 2 फिर नेक्स्ट 3 4 5, ऐसे सारे लिखते जाओ। ठीक है, अब यहां पे भी आपको लिखना है 1 फिर 2 फिर 3, ऐसी यहां पे भी यहां लिखना है 4 और 5। ठीक है, अब इस टेबल को कंप्लीट कैसे करना है, देखो आप ना इस डेफिनेशन पे ध्यान रखना, ए बाइनरी बी क्या है, मिनिमम ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले 1 और 1 में मिनिमम क्या होता है, 1 और 1 में मिनिमम 1, 1 और 2 में मिनिमम, मतलब 1 और 2 में छोटा कौन है, मिनिमम मतलब छोटा। 1 और 2 का मिनिमम 1, 1 और 3 का मिनिमम 1, 1 और 4 का 1, 1 और 5 का 1। ठीक है, नेक्स्ट अब 2 पे आ जाओ, 2 और 1 का मिनिमम 1, 2 और 2 में मिनिमम 2, 2 और 3 में मिनिमम मतलब छोटा, 2 और 3 में छोटा 2, ऐसी 2 और 4 में छोटा 2, 2 और 5 में 2। अब 3 और 1 में मिनिमम 1, 3 और 2 का मिनिमम 2, 3 और 3 का मिनिमम 3, 3 और 4 में मिनिमम 3, 3 और 5 का छोटा कौन है दोनों में से 3। फिर ऐसी 4 के साथ 4 1 में 4, 4 1 में 4 थोड़ा हुआ, 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 और 4 में 4 ही होगा, 4 और 5 में 5, 5 और 1 में 1, 5 और 2 में 2, 5 और 3 में 3, 5 और 4 में 4 और 5 और 5 में 5। ये हमने बना दिया टेबल और ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन दिया है ऑन दी सेट दिया 1 2 3 4 5 गिवन बाय दी मल्टीप्लिकेशन टेबल, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4, फिर ये निकालना है। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है इस स्टार कॉमोडेटिव और थर्ड पार्ट में ये कम्यूट करना है। देखो ये हमारे पास ना बाइनरी ऑपरेशन टेबल पहले का बना हुआ है, ये एक्चुअली ना इसने क्या किया है पहले से बना के हमारे पास गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये निकालने हैं। तो पहला पार्ट करते हैं, क्या है हमारे पास 2 स्टार 3 स्टार 4। तो सबसे पहले 2 स्टार 3 निकालो टेबल से, देखो 2 स्टार 3, देखो 2 का 3 कहाँ पे है, ये देखो ये रहा 2 स्टार 3, देखो क्या बनेगा 1, समझ आई।
अब ऐसे ही 1 स्टार 4 देखो, 1 स्टार 4 देखो क्या है, 1 स्टार 4 वो है 1। ये हो गया पहला पार्ट। इसके साथ इसका एक और पार्ट है 2 स्टार 3 स्टार 4। तो सबसे पहले लिख रहा हूँ 2 स्टार 3 स्टार 4। देखो क्या 3 कहाँ पे है, ये रहा 3 स्टार 4। देखो इसकी रो देखो कहाँ पे बन रही है, ये देखो 3 स्टार 4, ये 3 और ये 4, 3 और 4 का देखो एलिमेंट क्या भी दिख रहा है 1। अब 2 स्टार 1 देखो, 2 स्टार 1, 2 और 1 देखो कहाँ पे है, ये रहा 1। तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है इसके बीच में, 1। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा है, इज स्टार कॉमोडेटिव। कॉमोडेटिव का मतलब होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे आपने 2 स्टार 3 लेते हैं, 2 स्टार 3 और 3 स्टार 2 निकालते हैं, देखते हैं बराबर आता है या नहीं। 2 स्टार 3 देखो क्या आया था 1, फिर 3 स्टार 2 आ जाओ, 3 स्टार 2 ये रहा 2, तो इसके सामने देखो एलिमेंट दोनों के सामने ये रहा 3 स्टार 2 वो भी 1, तो देखो दोनों बराबर आ गए। तो हम लिखेंगे यस स्टार इज कॉमोडेटिव। ये नहीं लिखना आपको, ये ऐसे ही समझाने के लिए था। और रीजन क्या देना है, दैट इज, या ऐसे लिखो बिकॉज ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो क्या है, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। तो सबसे पहले 2 स्टार 3 निकालो टेबल से, 2 स्टार 3 क्या है 1, फिर 4 स्टार 5, 4 स्टार 5, 5 देखो ये रहा 4 स्टार 5 क्या आएगा, इसके सामने देखना हमने, दोनों के सामने देखो ये भी है और ये भी है, तो वो भी 1। अब 1 स्टार 1, 1 स्टार 1, दोनों के सामने कौन सा एलिमेंट है 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय स्टार, क्या डिफाइन किया है, ए स्टार बेस एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। इज द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज एक्सरसाइज 4 अबव, जस्टिफाई योर आंसर। देखो हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और स्टार यहाँ पे डिफाइंड है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो कहता है इज द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय एज एक्सरसाइज अबव 4। मतलब जो स्टार फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है ना, वो क्या फोर्थ का भी सेम आएगा अगर हम इसको सॉल्व करें। नहीं समझे तो एक काम करते हैं, इसका ना टेबल बनाते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन का टेबल देखो ये था ना, अगर ये टेबल और जो हम बनाने जा रहे हैं वो सेम आ जाए, इसका मतलब हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5 ही हैं, तो जैसे हमने अभी किया था वैसे ही करेंगे। यहां पे आप रखो स्टार, ठीक है, और यहां पे लिखो 1 2 3 4 और 5, और यहां पे भी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है 1 स्टार 1। 1 स्टार 1 का मतलब हो गया ए स्टार बी है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें दोनों में कॉमन देखना है। तो 1 और 1 में कॉमन 1, 1 और 2 में क्या कॉमन होगा 1, 1 और 3 में कॉमन 1, 1 और 4 में कॉमन 1, 1 और 5 में कॉमन 1। ठीक है, अब 2 और 1 में क्या कॉमन होगा, 2 और 1 में कॉमन 1, 2 और 2 का एचसीएफ, 2 और 2 में कॉमन 2, 2 और 3 में, 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, 2 और 3 में क्या कॉमन होता है 1 ही होता है। इसी तरह 2 और 4 में क्या कॉमन होगा, 2 और 4 में कॉमन 2, 2 और 5 में क्या कॉमन होगा 1 ही होगा। ठीक है, इसी तरह 3 और 1 में कॉमन 1, 3 और 2 में भी 1, 3 और 3 में कॉमन 3, 3 और 4 में 1,
3 और 5 में क्या कॉमन होगा 1, 4 और 1 में कॉमन 1, 4 और 2 में कॉमन 2, 4 और 3 में 1, 4 और 4 में 4 और 4 और 5 में कॉमन 1, 5 और 1 का एचसीएफ 1, 5 और 2 का 5 और 2 में कॉमन 1 ही होगा, 5 और 3 में भी 1, 5 और 4 में भी 1, 5 और 5 में 5। अब आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 4 और इसका टेबल, ये 4 का टेबल था ना, देखो बिल्कुल सेम बना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यस द ऑपरेशन स्टार सेम एज दी, आपको बस यही लिखना है, देखिए यहां से, द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय एज एक्सरसाइज 4, जो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 में था, वो दोनों का ऑपरेशन बिल्कुल सेम आया, क्योंकि दोनों के टेबल सेम बन के तो ऑपरेशन भी सेम ही आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए स्टार बी, डिफाइंड किया हुआ है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, फाइंड। अब ये सारे पार्ट्स निकालने हैं, एक ही करके बताता जाता हूँ। देखो सेट है नेचुरल नंबर, ये भी ध्यान रखना आपने, सेट है यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। उसके बाद ए स्टार बी डिफाइंड है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या है 5 स्टार 7, 5 स्टार 7 क्या होगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 7 का एलसीएम 35, ठीक है। सेकंड पार्ट आ जाओ 20 और 16, सेकंड पार्ट नहीं है, फर्स्ट पार्ट यही है अभी। 20 और 16 का एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 20 एंड 16। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ रखो 20, यहाँ रखो 16, ठीक है। इसको 4 से करते हैं, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, फिर 5 1 ज़ा, फिर 4 से, और आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 5 इंटू 4, ये हो गया 20, 24 ज़ा 80, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या आता है इज स्टार कॉमोडेटिव। अब कॉमोडेटिव क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यही होता है ना। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, 5 स्टार 7 का आपने एलसीएम कितना निकाला 35, तो 7 स्टार 5 का एलसीएम कितना होगा, वो भी 35 ही होगा, होगा ना 35। तो आपको लिखना है यस स्टार इज कॉमोडेटिव। क्या रीजन देना, बिकॉज एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज सेम एज एलसीएम ऑफ बी एंड ए, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट एसोसिएटिव। अब कोई 3 एलिमेंट लो, जैसे 2 3 और 4 का लो, ठीक है। एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यही होता है ना। तो आप क्या करो 2 3 4 का एलसीएम लो इस फॉर्म में, पहले देखो 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है, मैंने ऐसे रखा। 3 स्टार 4 का एलसीएम कितना होगा 12, ठीक है। अब 2 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 2 और 12 का एलसीएम भी 12 आता है, ठीक है। अब इस फॉर्म में रखो, 2 और 3 को ब्रैकेट में और 4 को बाहर, तो 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 और 4 का एलसीएम, अब चेक करो, ये देखो मैं निकाल रहा हूँ, 2 से करो 3 2, 3 से करो फिर 2 से करो, तो ये फिर से 12 आ गया। तो आप नंबर्स को जैसे मर्जी रखो, एलसीएम तो सेम ही आने वाला है, तो हम कहेंगे यस स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव। रीजन क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और या आप करो इकट्ठे रख लो, तीनों को इकट्ठे रख लो, ए बी सी ऐसे लिखो, एलसीएम ऑफ
पहले हमने किसको रखा था, BC को रखा था ना ब्रैकेट में, A और BC का सेम ही आता है। इसी तरह LCM ऑफ पहले A और B को रखो ब्रैकेट में एंड C, ये भी सेम आता है। तो A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C। ठीक है, अब इसने फोर्थ पार्ट में पूछा है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन N। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको पढ़ाने से पहले डेफिनेशन बताई थी आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि 2 में क्या ऐड करूं कि 2 आ जाए। 2 में 0 ऐड करूंगा तो 2 आ जाएगा, तो 0 होता है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन बताई थी A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A, यही बताई थी ना। तो A स्टार E का मतलब हुआ LCM ऑफ A एंड E इक्वल टू A इज सेम एज LCM ऑफ E एंड A। ठीक है, अब A का किसके साथ LCM लूं कि 1 आ जाए, A का LCM किसके साथ लूं कि 1 आए, और सॉरी A आए, A LCM ऑफ A एंड समथिंग गिव्स A। LCM A का किसके साथ लूं कि A आ जाए, तो 1। अगर आप A और 1 का LCM लोगे तो A ही आएगा ना, तो E हो जाएगा 1। तो 1, और हमने ये भी देखना है क्या ये सेट में है। सेट देखो क्या था, सेट था नेचुरल नंबर, क्वेश्चन में पढ़ो सेट था नेचुरल नंबर। तो 1 बिलोंग्स टू N, तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट देखो इसने क्या पूछा है, विच एलिमेंट ऑफ N आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब इनवर्स, हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका, इनवर्स। इन्वर्टिबल एलिमेंट या इनवर्स कुछ भी कह लो, इन्वर्टिबल एलिमेंट। अब आपको मैंने इन्वर्टिबल एलिमेंट की डेफिनेशन बताने से पहले एग्जांपल बता देता हूँ फिर से एक बार। इन्वर्टिबल एलिमेंट का मतलब होता है कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो 1/2, तो 1/2 इसका इन्वर्स है। तो देखो इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी, A स्टार B इक्वल टू B स्टार A। ठीक है, इसका मतलब हो गया LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू E। E देखो क्या निकाला हमने, 1 इक्वल टू सेम LCM ऑफ B एंड A। ठीक है, अब ये कह रहा है कि LCM ऑफ A और B का लो और 1 आ जाए। कौन से 2 एलिमेंट है जिसका LCM लिया जाए और वो 1 आ जाए, कोई है से 2 एलिमेंट है आपकी नज़र में। तो अगर आप 1 और 1 का LCM लो, अगर आप 1 और 1 का LCM लोगे तो वो 1 ही आएगा, आएगा ना 1। तो A को भी 1 रखना है और B को भी 1 रखना है, तो हम कह देंगे 1 इज द इन्वर्टिबल एलिमेंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।